को भी परेशानी हो रही है और हमारे विक्रेता को कोई मानदेय नहीं मिलेगा, कोई कमीशन वृद्धि नहीं होगा, तो हम लोग मुफ्त में प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना जो बांट रहे हैं ये हम कैसे बांट पाएंगे? 5 बरस हमको और देना है। गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। सरकार मानदेय तय कर यही के लेके पीडीएस दुकानदार जौन बड़े कलेक्ट्रेट गेट पर धरना दे दिले। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। यह पीडीएस डीलर लोग के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल को नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब कर ली। फेसबुक पेज को देखतानी तो फॉलो कर ली। देखला के बाद शेयर जरूर करी। आपन अनेक मांग के समर्थन में बक्सर जिला भर के पीडीएस दुकानदार डीएम के कलेक्ट्रेट गेट के सामने जम के धरना प्रदर्शन कैल। धरना प्रदर्शन के नेतृत्व फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष कृष्णा चौबे कैली। धरना प्रदर्शन कर रहल पीडीएस दुकानदार के साफ साफ कहनाम रहे कि सरकार के द्वारा बिहार भर में सब पीडीएस दुकानदार के प्रतिष्ठान पर पारदर्शिता लेवे खातिर पॉस मशीन से खाद्यान्न वितरण के प्रक्रिया 4 साल से सुनिश्चित कर दिहल गईल बा। अब जबकि यह लोग के कहनाम बटुए कि लेकिन सरकार के द्वारा पीडीएस दुकानदार के हित में परिवार के भरण पोषण खातिर कौनो ध्यान नहीं खे दिहल जा। पीडीएस दुकानदार के साफ साफ कहनाम बा कि 90 रुपया प्रति क्विंटल सरकार से मुफ्त में खाद्यान्न वितरण खातिर कमीशन दिहल जाता है। औसतन सब पीडीएस दुकानदार के खाद्यान्न के आवंटन 50 से 60 क्विंटल करे के बाद ऐसन में सब पीडीएस दुकानदार के महीना भर मेहनत के बाद भी महीना के 5 से 6 हज़ार रुपया ही मिल पावेला, जवना से परिवार के भरण पोषण कोई मुश्किल बा। ऐसन में सरकार के चाही कि पीडीएस दुकानदार के मानदेय तय करे आ कमीशन में बढ़ोतरी करे। यहाँ के कहल लोग कि सरकार पीडीएस दुकानदार से मुफ्त में खाली खाद्यान्न वितरण करावती है। पीडीएस दुकान चलावे में एक महीना के कम से कम 3 लोग के जरूरत बा, जौना में एक जना खाद्यान्न के तौले वाला, दूसरा जना ऑपरेट करे वाला आ साथे साथ मकान के किराया भी लागेला। ऐसन में पीडीएस दुकानदार के मजदूरी भी नहीं निकल पाव। पीडीएस दुकानदार ये सब मांग के अलावा कई अन्य मांग भी सरकार के समक्ष रखले बाड़े। पीडीएस दुकानदार कहलन कि अगर सरकार एह पर ध्यान ना दी तो आवे वाला समय में चुनाव होई, चुनाव में सरकार के चूल्हा हिला के राखी दे जाए। धरना प्रदर्शन के बाद पीडीएस दुकानदार मांग पत्र भी पदाधिकारी के सौंपले। साथे साथ कहलन कि जब तक से हमनी के मांग पे विचार विमर्श ना होई तब तक की राष्ट्रव्यापी हड़ताल जारी रही। तो आखिरकार ये लोग के हड़ताल रही तो गरीब के पेट राशन विक्रेता हूँ मैं। अपने सरकार के समक्ष अपने दुकान के उठाव का जो कमीशन मिलता है बहुत कम हिस्से में मिलता है। 90 पैसा प्रति क्विंटल मिलता है, जो हम लोग 5 रुपया क्विंटल के हिसाब से मांगते हैं। मानदेय 30,000 रुपया मांगते हैं। हम लोग अपना मजदूरी बाल बच्चों को पेट पोषने के लिए कमीशन मांगते हैं, महीना मांगते हैं, जो सरकार को देना चाहिए और समझना चाहिए इस बात को। इनके बाल बच्चे भी हैं, है ना। इनकलाब जिंदाबाद। बक्सर शहर के राधे श्याम ठाकुर सरकार से विनती करते हैं कि हमारी बातों को सुने और इस बात को अवगत कराएं। आगे जिला पदाधिकारी से मांग किए हैं कि सरकार को अनुशंसा करे और मांगों को पूर्ति करे। इसे धन्यवाद। राधे श्याम ठाकुर, सोनीपट्टी, बक्सर, बक्सर शहर। मुख्य वजह है कि जो भी हम लोग काम करते हैं उसकी उचित मजदूरी हमें नहीं मिलती और जितनी मिलती है उसमें हमारा भरण पोषण नहीं हो सकता है। इसकी वजह से हम सभी महिलाएं पुरुष सब एक चट्टानी एकता के साथ आज हड़ताल और धरना प्रदर्शन में खड़े हैं। अपनी मजदूरी के लिए जायज़ मजदूरी मानदेय हमारा कम से कम 30,000 हो और हमारी साप्ताहिक छुट्टी मिले हमें। जो भी उम्र का बंधन है जो भी है उम्र 8 सूत्री मांग हमारी है और उन सभी मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ पे जिला पदाधिकारी के यहाँ उपस्थित हुए हैं। डीलर एसोसिएशन के द्वारा आज ज्ञापन सौंपा गया। आज हम लोग बिहार के महामंत्री श्री वरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में पूरे बिहार में हर जिलों में अपना धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग आज अपना ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपने गए थे।
जिसको उन्हीं के आदेश से अपर समाहर्ता महोदय लिए और हम लोग को आश्वस्त किए कि आपके सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने हेतु हम लोग अनुशंसा के साथ राज्य सरकार को लिखेंगे। अगर इसके बावजूद भी हमारी मांग पर कोई सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करती है तो हम स्टेट कमेटी की बैठक करके और जो आगामी विधानसभा सत्र खुलेगा, जो बजट सत्र भी कहलाता है, उसमें बिहार विधानसभा को घेरेंगे और अपनी मांग को लेकर रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नाम सच्चिदानंद उपाध्याय है। मैं बिहार प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूं और बक्सर जिले का महामंत्री हूं। अच्छा, आज आप लोग विज्ञापन सौंपने के लिए डीएम साहब के पास आए हुए थे, आप लोग की मुख्य मांगे क्या है? हम लोग ऑल इंडिया फेयर प्राइस फेडरेशन और बिहार के फेयर प्राइस एसोसिएशन के संयुक्त आह्वान पर 1 जनवरी 2024 ले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। बिहार सरकार के हमारी 8 सूत्री मांग लंबित है, जिसको लेकर के हम लोग वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं। उसमें हम लोग को 90 पैसा कमीशन मिलता है और 40 से 50-60 क्विंटल के लमसम हमारे विक्रेताओं को क्विंटल खाद्यान्न मिलता है। उस कमीशन से हमारा जीविका क्या दुकान का चलाना भी मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में हम लोग बेरोज़गारी की स्थिति में खड़े हैं, तो हम लोग सरकार से कमीशन के रूप में 3 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से मांगते हैं और इससे हम लोग की भी पूरा नहीं होगा। अन्य राज्य के तरह गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, पांडाचेरी जो राज्य हैं, वहाँ पर 30,000 से 15,000 रुपया महीना दिया जा रहा है। हम लोग गुजरात फिलहाल कितना मिल रहा है? हम लोग को 90 पैसा मिलता है, 1 पैसा में कोई मजदूरी नहीं मिलता। उस मजदूरी के एवज में हम लोग को मानदेय के रूप में 30,000 हम लोग बिहार सरकार से मांग रहे हैं, ताकि हमारी जीविका को चलाया जा सके। पूरे परिवार को इस पर है, 3 परिवार इसमें हमारा लगा रहता है। और अनुकंपा का उम्र सीमा जो है 58 वर्ष कर दिया गया है, हम लोग उसको समाप्त करना चाहते हैं। साप्ताहिक छुट्टी नहीं है, साप्ताहिक छुट्टी नहीं है, उस छुट्टी को हम लोग को लागू किया जाए। पॉस मशीन जो है ख़राब हो रहा है और उसका चार्ज हमसे रिपेयरिंग चार्ज के नाम पर 8,000, 6,000, 5,000 रुपया लिया जाता है कि रिपेयरिंग आप ही के चलते बिगड़ा हुआ है। हम लोग को उसको वापस कर देंगे। ये अब हम लोग को 2G मिला हुआ है पॉस मशीन चलाने के लिए, नेटवर्किंग, उसको हम लोग 5G में मांग रहे हैं, ताकि आम जनता गरीब कहीं से आवे तो आसानी से खाद्यान्न का उठाव कर सके। हम लोग को भी उसमें समय लगता है। खाद्यान्न हम लोग को विक्रेताओं को तौल कर दिया जाए, जिससे कहीं बीच बिचौलियों में घटती तौल की शिकायत है उसको अब पूरा हो सके। हम लोग उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसको हैंडलिंग चार्ज के रूप में, शॉर्टेज के रूप में हम लोग को 1 किलो प्रति क्विंटल मिलना चाहिए। अच्छा, आज जो आप लोग ज्ञापन सौंपे हुए हैं मांग को लेकर, क्या क्या मांगे हैं आप लोग? जो 6 सूत्री मांगे हैं, 8 सूत्री मांग है। 8 सूत्री मानदेय में हम लोग को 30,000 रुपया की मांग है और 3 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन की मांग है। अनुकंपा छुट्टी मांग है। समान अनुपात में हमारा आवंटन हो। पॉस मशीन का खराब का जो सर्विसिंग है उसको वापस हो। माप तौल का हम लोग को सही से बांट पटखरा का लाइसेंस को रिन्यूअल जो किया जाता है उसमें भी पैसा प्रति वर्ष लगता है, उसको 5 वर्ष पर 3 वर्ष पर किया जाए। और सामानुतिक अनुपात में सब विक्रेताओं को एक बराबर आवंटन किया जाए। पूर्व की भांति साप्ताहिक छुट्टी हम लोग को मिले। कंट्रोल एक्ट 2000 पूरे भारत में लागू है, बिहार में कंट्रोल एक्ट 2007 है, 2016 है, 2017 है। प्रति वर्ष बिहार सरकार कंट्रोल एक्ट को बदल रही है, जिससे विक्रेताओं को काफ़ी परेशानी होती है। उसमें आप लोगों की मांगे जो पूरी नहीं की जाएगी तो आप लोग क्या करेंगे? हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी। इस बार हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं 1 जनवरी से। आम जन को भी परेशानी हो रही है और हमारे विक्रेता को कोई मानदेय नहीं मिलेगा, कोई कमीशन वृद्धि नहीं होगा। तो हम लोग मुफ्त में प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना जो बांट रहे हैं, ये हम कैसे बांट पाएंगे? 5 वर्ष हमको और देना है, मुफ्त में कैसे बांटेंगे? अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग अगला कड़ी के लिए रणनीति बनाएंगे और भूख हड़ताल करेंगे। और उससे भी नहीं मिलेगा तो हम लोग अपने मर ही रहे, हम लोग आत्मदाह करेंगे जिला प्राधिकारी के सामने, और कोई रास्ता है नहीं। क्या परिचय पड़ेगा आपका? मेरा नाम श्री कृष्ण चौबे, जिला अध्यक्ष बक्सर, बिहार सह प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य।